क्योंकि कोई भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री आदि संपूर्ण कार्य वह करने में समक्ष नहीं होते, सबका सहयोग भी रहता है। यदि वर्तमान काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्य को करना चाहें तो नहीं कर सकते जब तक पूरे भारतवर्ष की जनता का सहयोग प्राप्त न हो। यदि कोई को घोषणा करते हैं और भारत की जनता विरोध करे तो उस कार्य को न कर पाए, किंतु सपोर्ट करने वाली जनता होती तभी कार्य कर पाती है। ऐसे ही हमारा ये राष्ट्रीय संस्थान किसी भी कार्य को करने में अक्षम नहीं है, क्योंकि इनके साथ जब सबका बल मिल जाएगा तो कोई भी बड़ी से बड़ा कार्य सफल हो सकता है। ये बात निश्चित है। बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए समय और शक्ति अपेक्षित होती है। छोटे छोटे कार्य आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपकी कॉलोनी की संस्था है, आपकी कोई जिले की संस्था है, नगर की संस्था है, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में साल, 2 साल, 3 साल में सफल हो जाएं, किंतु बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संस्था को बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है और योजना भी बनानी पड़ती है। महानुभाव, संस्था के अभी सुझाव अधिवेशन में सुझाव प्राप्त हुए, उन सुझावों पर अभी विचार करके संस्था घोषणा करेगी तृतीय सत्र में। जैसे सुझाव अभी आया था, किन्हीं ने सुझाव दिया मेडिकल कॉलेज के संबंध में, एक सुझाव आया राष्ट्रीय संस्थान का स्थायी कार्यालय हो उसके संबंध में। गत वर्ष सुझाव आया था कि संस्था की दिल्ली में कोई जगह हो, उसके लिए भी प्रयास चल रहा था, किसी कारण से वो सफल नहीं हो पाया। अन्यथा संस्था की आज दिल्ली में या दिल्ली के निकट एनसीआर में मैं समझता हूँ कम से कम कितने एकड़ जमीन थी वो, 8 एकड़ जमीन संस्था के पास होती, और 8 एकड़ जमीन संस्था के पास यदि होती दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में, तो मैं समझता हूँ संस्था उसमें जो करना चाहती वह काम कर सकती थी। 8 एकड़ का आशय हुआ लगभग 40 बीघा के आसपास, 45 बीघा के लगभग, 4 एकड़ थी। अब 20,000 गज, हाँ हमारे चेयरमैन नुकुंज जी कह रहे हैं 20,000 गज का था, तो वह कार्यक्रम अभी सफल नहीं हो पाया, किसी कारण से विघ्न उसमें आ गया। ऐसा नहीं, संस्था ने यदि बीते अधिवेशन में बात रखी थी उस कार्य के लिए कार्य रहते हैं। अगली बात आई गौशाला के संबंध में। संस्था गौशाला के संबंध में भी प्रयासरत है, उचित जगह का चयन कर रही है। जैसे उत्तम नगर की संस्था ने संकेत किया था कि वह गौशाला के लिए सहयोग कर रही है, और भी अनेक संस्थाएं गौशाला के लिए सहयोग कर रही हैं। गौशाला के लिए यदि जम्मू स्वामी तपस्वी बौलखेड़ा पर उचित स्थान मिलता है तो ये धर्मजाति संस्थान उसके लिए भी विचार कर सकता है। वह तन से, मन से, धन से कहीं पीछे नहीं है, किंतु उचित स्थान जब तक नहीं मिला, हमारे माननीय अनिल कुमार जी हरियाणा में कोई जगह दे देते हैं तो वहाँ भी गौशाला खोली जा सकती है। यदि अजमेर के पास तो जगह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ गौशाला पहले से चल रही है, तो जहाँ नहीं है उन स्थानों पर खोलने का प्रयास संस्था का है। इस संबंध में घोषणा संस्था ही करेगी। जो सुझाव आए उसे बताते हैं। पाठशाला के संबंध में एक सुझाव आया था, तो पाठशालाएं संस्था के माध्यम से चल रही हैं। अभी जैसे बताया कामा में पाठशाला शुरू हुई, इसमें 40-45 विद्यार्थी अध्ययन कर रही है। माननीय रजनी जी उसका संचालन कर रही हैं। जैन नगर जिन शासन पर भी पाठशाला भी प्रारंभ हुई, आचार्य शांतसागरी पाठशाला, उसका संचालन हो रहा है। आचार्य श्री विद्यासागरी के नाम से पाठशाला के संग में चलती है। इसके साथ साथ पाठशाला अलवर में या उत्तम नगर में या और कहीं जहाँ चल रही है, जयपुर की भी अभी संभावना प्रारंभ हो जाएगी। पहले संस्था का जब गठन नहीं हुआ था तब 108 पाठशालाएं श्री संविज्ञान शिक्षण समिति के माध्यम से राष्ट्रीय संस्था वह भी थी। 108 पाठशालाओं का संचालन मध्य प्रदेश में हो रहा था, और उसमें प्रति 6 महीने में परीक्षा होती थी और 15 दिन में परीक्षा, स्थानीय परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए लोग जाते थे। वह प्रयास इस बार भी किया जाएगा। अभी संस्था के लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे किस प्रकार से संस्थाओं की व्यवस्था रहेगी। पुस्तकों की कमी नहीं है। पाठ्यक्रम सेट करके उसका विधि पूर्व बोर्ड बना करके वह भी संचालित हो सकता है। जैसा भी राष्ट्रीय संस्थान विचार करेगा उसकी घोषणा बाद में करेंगे। अभी एक बात आई थी कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पुस्तकें ऐसी प्रकाशित हों जो अंग्रेजी में हों, तथा उसमें प्राकृतिक संस्कृत की गाथा श्लोक के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से किसी बात को समझाने की चेष्टा की जाए तो संभव युवा की समझ में बात आ सकती है। यह सुझाव भी बहुत अच्छा था। इस पर भी अभी संस्थान विचार करेगा। इसके बाद में सुझाव आया था, प्रातःकाल भी आया, अभी भी आया, कि गरीबों की सहायता करने के लिए
या शिक्षा के लिए या रोगी के लिए या शादी विवाह के लिए, व्यवसाय के लिए सोसाइटी की स्थापना हो। संस्था का उद्देश्य ये भी है और सोसाइटी की स्थापना करने का विचार है दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी। यदि सोसाइटी के बारे में अभी हम अजमेर में हैं, अजमेर की समाज चाहे तो वह भी ऐसी सोसाइटी बना सकती है, कोई ऐसी संस्था बना सकती है जिसके माध्यम से गरीबों का उपकार किया जा सके, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने असमर्थ है उनका उपकार किया जा सके। तो ऐसी कोई संस्था जो रजिस्टर्ड हो, जो लीगल वे से बनाई गई हो, ऐसी संस्था यदि अजमेर वाले बनाना चाहें तो हमारा सुझाव है और घोषणा अभी बाद में तृतीय सत्र में करेंगे। इसके साथ साथ साधुओं के विहार के संबंध में बात आई थी। जो विहार कराते उन्हें निस्संदेह ज्ञात है कि विहार में कितनी परेशानी होती है। कई बार विहार कराने वाले पर्याप्त नहीं होते। यदि विहार में पर्याप्त व्यक्ति हो जाएं तो पुनः उचित स्थान नहीं मिलता। इस संबंध में भी हमारी जयपुर की समाज, उधर गंगापुर सिटी की समाज, हिंडौन की समाज, करौली की समाज, इधर अजमेर की समाज, दिल्ली की समाज और गुड़गांव धारूहेड़ा की समाज, जहाँ जहाँ रास्ते से निकल के आए उन समाजों से चर्चा हुई। वहाँ संस्थान है, उन्होंने कहा जैसा भी राष्ट्रीय संस्थान का सुझाव होगा उस प्रकार व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। अभी अजमेर की समाज भी अभी घोषणा करेगी कि वह भी बिहार के लिए क्या कर सकती है, तो वह भी अभी तृतीय सत्र में सुनेंगे। इसके साथ साथ पुनः एक सुझाव और आया था कि समाज को धर्म से जोड़ने के लिए समाज में सम्मान की परंपरा चलना चाहिए। राष्ट्रीय संस्थान प्रतिवर्ष सम्मान की परंपरा रखता है। मैं समझता हूँ कम से कम 10-15-20 व्यक्तियों का सम्मान किसी भी अवसर पर किसी भी समाज के अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है। इससे लोगों में उत्साह संवर्धित होता है और लोग धर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला सुझाव आया था नारियों के लिए उचित सम्मान और उचित स्थान मिलना चाहिए। निस्संदेह नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, यदि एक नारी संस्कारवान बनती है तो मैं समझता हूँ उस नारी के माध्यम से पूरा परिवार भी संस्कारवान बन सकता है। इसलिए नारी शक्ति को भी संस्थान में जोड़ा गया है। बालिकाओं के, महिलाओं के भी संस्थान हैं किंतु वे यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं हैं। लगभग मैं समझता हूँ 25-30 शाखाएं नारियों की भी हैं, बालिकाओं की, महिलाओं की भी हैं। इस कार्यक्रम में वह उतनी उपस्थिति उनकी नहीं है, किंतु और भी नारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि सम्मान पुरुषों का ज़्यादा होता है हमारी सभाओं में, नारियों का कम होता है। तो संस्थान इस पर विचार कर लेगा कि प्रतिवर्ष नारियों का सम्मान भी बढ़ाया जाए। अच्छा सुझाव है। बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान दो, इस संबंध में ये संस्थान क्या निर्णय लेता है, किस प्रकार से बेटी की रक्षा की जा सकती है, बेटियों के लिए स्कॉलरशिप दे करके या अन्य प्रकार से, तो उस संबंध में संस्थान का जो भी निर्णय होगा अभी तृतीय सप्ताह सुनेंगे। इसके बाद एक और सुझाव आया, जो मंदिर उपेक्षित हैं, क्षेत्र हैं, क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर व्यवस्था नहीं बन रही है, संस्थान के पास उसकी लिस्ट आ जाए, चाहे वह भारत के किसी भी कोने पर कोई मंदिर क्यों न हो, कहीं भी हो, यदि उसकी व्यवस्था नहीं बन रही है तो संस्थान उस मंदिर को गोद लेकर के उसकी व्यवस्था भी बनाएगा, उसकी घोषणा भी संस्थान अभी करेगा। कहीं भी मंदिर आपके संज्ञान में है जहाँ व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप सूचना दे सकते हैं। लिखित पत्र आना चाहिए, वहाँ की जो कमेटी है वह लिखित में जब तक नहीं देगी तब तक संस्थान उस पर हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि कहीं व्यवस्था बनाए तो वहाँ की कमेटी को फिर ऑब्जेक्शन होता है व्यवस्था बनने के उपरांत। इसलिए व्यवस्था बनाने के पहले आप लिख करके दे दें, कहीं भी हो पूरे भारतवर्ष में व्यवस्था बनाई जा सकती है। और यदि व्यवस्था बनाते हैं तो फिर व्यक्ति बीच में आते हैं और वे टांग अड़ाते हैं, न व्यवस्था बनाते हैं न बनाने देते हैं। इसलिए ऐसे कोई मंदिर आपके संज्ञान में हो तो संस्था उसके बारे में घोषणा करेगा। एक बात और आई थी त्रैमासिक पत्र के बारे में, संस्थान ने चाहे विलंब से ही सही त्रैमासिक पत्र को अभी निकाला है और यह त्रैमासिक पत्र महाराज जी के हाथ में है। शायद ये प्रतियां आपके पास पहुंच गई होंगी, नहीं पहुंची होंगी, तो इसका अभी विमोचन करके अभी इसका नाम श्रीवाणी के नाम से पत्र निकाला है और ये 3 महीने पत्र निकालने का जैसा भी होगा निर्णय संस्थान अभी घोषणा करेगा। इसके अलावा सत्यबोध पत्र का भी मासिक चलती थी, वो है किसी कारण से भी नहीं चल पा रही है। सत्यार्थी मीडिया पत्र का भी मासिक पत्रिका चलती है, उसके माध्यम से भी संस्थान की जानकारी प्राप्त हो सकती है तथा आप अपनी जानकारी भी इन 3 में से किसी भी पत्रिका के पास भेज सकते हैं और आपके समाचार प्रकाशित हो सकते हैं। और चौथा समाचार पत्र है धर्म रत्नाकर,
उसके माननीय संपादक हमारे मानचंद जी उदयपुर से उपस्थित हैं। वह भी एक निस्वार्थ समाज सेवी महानुभाव हैं। वह भी धर्म रत्नाकर पत्र का प्रकाशन कर रही हैं, उसमें भी संस्थान के समाचार छप सकते हैं। उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया था, इस संस्थान से मैं भी जुड़ना चाहता हूं और उदयपुर में वहां पर भी संस्थान की शाखा स्थापना करने की भावना है। उसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके बाद एक और बात आई थी कि अधिवेशन का समाचार प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए लोगों ने अभी कहा कि यदि इसी बार यहाँ पर घोषणा कर दी जाए कि अगले साल अधिवेशन कब होगा, प्राय करके पहले हम अगस्त में ही रखते थे, 15 अगस्त के आसपास, किंतु 15 अगस्त में कई बार ऐसा होता है कि अपने धार्मिक पर्व आ जाते हैं, या तो रक्षाबंधन आ गया या भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस, तो आस्थावान व्यक्ति पार्श्वनाथ की टोक पर सुगर्जी चली जाती हैं, तो लोगों में कुछ उत्साह कम हो जाता है। या रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, लौकिक पर्व, जिस पर और धार्मिक राष्ट्रीय पर्व भी है, तो लोग प्राय के नहीं आ पाते। इसलिए अगले वर्ष में ये अधिवेशन कब होगा उसकी घोषणा भी अभी आधा घंटे के बाद अभी निर्णय करके ये घोषणा कर दी जाएंगी। इसके अलावा किसी का और कोई सुझाव रह गया हो तो लिखित में प्रेषित किया जा सकता है। संस्थान प्रतिवर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी देता है, वह पुरस्कार इस बार भी दिए जाएंगे। संस्थान अच्छे पदाधिकारियों का सम्मान भी करता है, इस वर्ष भी किए जाएंगे। संस्थान अच्छे कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करता है, इस वर्ष भी किए जाएंगे। तो महानुभाव ये अभी निर्णय थोड़ी देर बाद किए जाएंगे। अभी आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, एक बात और हमारे माननीय संजय जी शास्त्री ब्रह्मचारी भैया ने रखी थी, जो शिखर जी के संबंध में या साधुओं के बिहार के संबंध में या अन्य कोई संबंध में, तो बिहार के बारे में कई जगह उन्हें प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। गढ़नियार का गुंडी माता जी ने यहाँ से रेवाड़ी से बिहार किया था, बौलखेड़ा होते हुए मनिया होते हुए शिखर जी के लिए, फिर वहाँ से बिहार किया बावली शरणगोल के लिए, वहाँ से बिहार किया कन्याकुमारी तक, उन्हें बिहार करते हुए आई। और हमारे ब्रह्मचारी छात्र में उन्हें जो प्रतिकूलता हुई, इसके लिए थोड़ा शासन समय सहयोग लेना चाहिए। और पुनः हमारे माननीय अनिल जी जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और वे एक प्रांत का प्रभार संभाल रही हैं, हरियाणा का प्रभारी हैं। इसके साथ साथ वह इस समय वर्तमान काल में बीजेपी में एक अच्छी रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रही हैं। और हमारे निकुंज जी चेयरमैन उनके अति निकटवर्ती मित्रों में से हैं, वह भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और भी कई लोग हैं, तो यदि चाहें तो इलेक्शन के पहले एक आपका प्रतिनिधि मंडल आप नाम सेट कर लें, अभी घोषणा कर दें तृतीय सत्र में, तो आप वहाँ जाकर के मिलें और आप अपनी जो विचार रखना चाहते हैं सब विचार रख सकते हैं और आपकी बात डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकती है। तो मैं ये संगत करना चाहता हूँ, आप निर्णय कर लें कौन कौन जाना चाहेंगे। राष्ट्रीय संस्थान में से कोई डेट निश्चित कर लें, इससे सभी लोगों को संतोष होगा कि राष्ट्रीय संस्थान इस संबंध में भी पहल करना चाहती है। इन्हीं सभी सद्भावनाओं के साथ हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आधा घंटा के बाद पुनः तृतीय सत्र यहाँ पर तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। इसके बीच में आधे घंटे में आप लोग जिन्हें भोजन करने जाना है, नाश्ता करने जाना है, जहाँ भी जाना है जा सकते हैं। पुनः आधे घंटे बाद आप लौट करके आ जाएंगे। सभी को एक बार पुनः आशीर्वाद। स्थानीय समाज बाहर से आए सभी मंडलों के लिए, चाहे किसी भी प्रांत से आए हैं, सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सफलता प्राप्त करना एक अलग बात है और जीवन को सफल बनाना दूसरी बात है। जीवन में सफलता तो बहुत से लोग प्राप्त करते हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असहज प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है, छल कपट का प्रयोग करता है, वंचना भी करता है, अपने अंतरंग के मनोभावों को छुपाकर
वाही में कुछ अन्य क्रियाएं और वाही में कुछ अन्य भाव दिखाने की कोशिश भी करता है। जिन जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, ये जरूरी नहीं है कि उनका जीवन सफल हो गया हो, किंतु जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल कर लिया है, उसे चाहे सफलता मिली हो न मिली हो, किंतु उनका जीवन देवों के द्वारा भी स्तुत्य होता है। चाहे जीवन में छोटी सी सफलता प्राप्त करने के लिए हमने मायाचारी छल कपट किया, चाहे कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए, किंतु ये बात सुनिश्चित है, जीवन सफल और सार्थक तभी होता है जब हम सरल और सहज बन जाते हैं। हिंदी में आप लिखेंगे शब्द सरल और सहज, तो कोई भी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीनों अक्षर छोटे हैं, स, र और ल। सरल शब्द कह रहा है कि जब सरल बनोगे तो तुम्हारे जीवन में समरसता आएगी और तुम्हारा जीवन सरस बन जाएगा। र अक्षर कह रहा है यदि तुम सरल बनोगे तो तुम आत्मा में रमण करने में समर्थ हो सकोगे। ल अक्षर कहता है यदि सरल बनोगे तब तुम लोक में लसित होगे, यानी शोभा को प्राप्त होगे। सरलता बाहर से देखने में भी आती है। सरलता के मायने मन वचन काय की प्रवृत्ति को एक कर देना। जब शरीर पर भी भद्रता दिखाई दे, गांभीर्य दिखाई दे, गांभीर्यम सहजा मूर्ति, उस समय जो अंतरंग में आनंद आता है, जो शब्द आप बिना सोचे समझे बोलते हैं और वे शब्द आपके चित्त को भी शीतल करने वाले हों, दूसरों को शांति देने वाले हों, तब समझ लेना आप सरल हैं।